हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक पद पर जो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक होते हैं उनमें जो 27,000 वैकेंसी रिलीज हुई है उसके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है इसका मेंस। तो जो है इसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें जो है इसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। देखिए, जो पेपर होगा वो 300 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का समय होगा, यानी 150 क्वेश्चन में के लिए आपको 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। 1 मिनट 1 क्वेश्चन। उसके बाद इसमें नकारात्मक अंकन होगा, और जो है 1/3 भाग, यानी जो है एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/3 इसमें जो है नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए, इसके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें दिया गया है राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। तो ये जो है 80 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी जो है इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे जो 80 नंबर के होंगे। तो इसमें पहला देखिए दिया गया राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। देखिए, भूगोल के बारे में देख रहे हैं इसमें। तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून एवं जलवायु, अपवाह तंत्र जिसमें जो है झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। और उसके बाद जो है इसमें दिया गया है राजस्थान की जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। तो ये भूगोल से ये टॉपिक हो गए, और आपको इसी टॉपिक के अनुसार आपकी तैयारी भी करनी है आपको, क्योंकि जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला इसमें दिया गया है उसी फर्स्ट पॉइंट में इतिहास और संस्कृति। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियां इत्यादि। अगला पॉइंट है इसमें राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। अगला पॉइंट है इसमें 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रजामंडल एवं राजस्थान की एकीकरण, ये इतने पॉइंट इसमें हो गए। अब राजस्थानी भाषा में देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये इसमें राजस्थानी भाषा के अंतर्गत इतने पॉइंट हैं। ये इतने में से आपको 80 नंबर का, यानी 40 क्वेश्चन इतने टॉपिक में आपके पूछे जाएंगे। अगला इसमें दूसरा भाग है इसका। इसमें दूसरा भाग दिया गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामायिक विषय। ये जो है इसमें 50 नंबर के पूछेंगे, यानी इसमें जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए 25 दूनी 50 अंक का हो जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें क्या होगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था,
राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। ये इतने पॉइंट इसमें हो गए सामान्य ज्ञान में। और इसमें जो है अगला है इसी दूसरे पॉइंट में शैक्षिक परिदृश्य। इसके अंतर क्या क्या पूछे जाएंगे? शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें है अगला निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्वित। कब ये आया और कब लागू हुआ? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। सामयिक विषय में क्या आएगा? राजस्थान की समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्वित, अन्य समसामयिकी विषय यानी इसके अलावा स्टेट के अलावा जो करंट आएंगे उसके बारे में। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया, 6 भाग हैं उसमें से तीसरा पॉइंट है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। ये 120 नंबर का होगा। देखिए ये काफ़ी, अब इसमें जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपका रीट लेवल जो उस समय आपका जो सब्जेक्ट उसमें रहा होगा उसी के अनुसार यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी संबंधित। जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में ये लेवल 2 आप वहाँ पर पास किए होंगे राजस्थान पात्रता परीक्षा का, उसमें जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, तो उसी के अनुसार आपका यहाँ सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा? हिंदी वर्णमाला। उसके लिए आपका 20 अंक यानी 60 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा विषय से संबंधित। हिंदी, इसमें हिंदी में क्या है? हिंदी वर्णमाला ज्ञान, शब्द विचार, शब्द विचार में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, विकारी शब्द, लिंग वचन काल कारक वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द के प्रकार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि। ये सब इसमें हो गया। अगला पॉइंट रहेगा हिंदी में संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग प्रकार एवं रूपांतर इत्यादि, विराम चिन्ह प्रकार एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द भक्ति। और इसमें जो है अगला पॉइंट है अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली। तो इतना हिंदी का जो है इसमें सिलेबस हो गया। इसी तरह जो है अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, इडियम एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगला हो गया क्लॉज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेसी टर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरी और प्रीपोजिशन। और इसमें जो है अनसीन पैसेज, प्रोज और पोइट्री ये भी रहेगा। और उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड दियर फोनेटिक सिंबल। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। ये अलग अलग एक सब्जेक्ट रहेगा आपका जिसमें 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 120 नंबर का होगा ये। टोटल आपका 300 नंबर का है यानी 150 क्वेश्चन का। तो संस्कृत, इसी तरह संस्कृत का इसमें दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा जिसका है संस्कृत का। और ये सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, और ये उर्दू हो गया, गजब लिखा गया। और अगला है गणित और विज्ञान। अगर आपका गणित और विज्ञान से है तो गणित के बारे में दिया गया है परिमेय और परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। और जो दिया गया है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, बहुपद, बहुपद के शून्यंक,
शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसंख्याएं, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन, एल्गोरिथ्म, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, जिसमें क्या आएगा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, जिसमें क्या क्या रहेगा, 3D यानी घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला एवं ठोस का आकार, एक दूसरे से आकार में रूपांतरण, सांख्यिकी भी आएगा, बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, बार ग्राफ, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ, इसमें सारे पूछे जाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसमें माध्य, माध्यांक, बहुलक और प्रायिकता, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस। इसी तरह विज्ञान का आपका दिया गया है। विज्ञान में परमाणु एवं अणु, मूल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अपचयन और उपचयन, अम्ल, क्षार एवं लवण, और उसके बाद कार्बनिक एवं उसके यौगिक, कोशिका संरचना एवं प्रकार, ऊतक, इसमें क्या रहेगा, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, सरल एवं जटिल ऊतक, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैविक रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये इसके सिलेबस हो गए। और इसमें है बल एवं गति के नियम, विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। और इसमें अगला है गुरुत्वाकर्षण, कैपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मातापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र दृष्टि दोष, ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल। तो ये साइंस का सिलेबस हो गया। इसमें जितना दिया गया पॉइंट, इसी में से क्वेश्चन आएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो जो पॉइंट दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कहीं। सामाजिक अध्ययन दिया गया है, इसका सिलेबस इसी में दिया गया है। देखिए सामाजिक वाले में जो सामाजिक से भरे हैं उनका प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य इसमें दिया गया, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब देखिए इसमें जो है जियोग्राफी से आ गया, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, संगठन, संरचना, पवनें, वायुमंडलीय संचरण, महासागर बारे में, ज्वार भाटा क्या होता है, धाराएं, जल स्तर विवरण, संसार की प्रमुख वनस्पतियां, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग के बारे में, विश्व के बारे में क्या है, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान। अब देखिए यहाँ पॉलिटी शुरू हो रहा है। पॉलिटी में क्या क्या पूछेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं एवं विशेषताएं, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य तक यहाँ पूछेंगे। और उसके बाद जो है सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन में
ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां संविधान संशोधन विधेयक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उनमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और निवेश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। मुद्रा और बैंकिंग में इसमें क्या रहेगा इकोनॉमिक्स में, तो मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, और अगला है उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। तो ये पॉइंट इसके हो गए। और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, इसमें है कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए चौथा जो दिया गया है, 6 पार्ट है, 6 में चौथा पॉइंट है शैक्षणिक रीत विज्ञान, जो है 20 अंक का होगा, यानी 10 क्वेश्चन इसमें से आएगा। क्या क्या आएगा इसमें, हिंदी। अब देखिए इसमें अगर हिंदी है तो ये सिलेबस इसमें दिया गया है, आपका ये हिंदी का सिलेबस दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, कौशल विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषाई कौशल का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग, TLM के बारे में, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इसमें जो है ये इसमें ये टॉपिक रहेगा इंग्लिश में, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, रूल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विलिज्म, मतलब एक से अधिक अगर लैंग्वेज है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, तो ये मेथड है। इसी तरह संस्कृत का ये सिलेबस हो गया, संस्कृत भाषा, शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न आएगा, भाषा कौशल हो गया, वही है LSRW, श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम, संस्कृत शिक्षण अधिगम साधन, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नान प्रकारा और सतत मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षणम। तो ये इसका संस्कृत का दिया गया है। इसी तरह सिंधी का हो गया, पंजाबी और उर्दू, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तो ये सब का जो है अलग अलग दिया गया है। अब देखिए अगला है, इसमें 4 हो गया था, 5वां अगर आप देखेंगे तो 6 में से 5वां है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये भी 20 अंक का आएगा, जिसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के वंशानुगत वातावरण का प्रभाव, इसमें आप मान सकते हैं CDP वही आएगी पूरा। व्यक्तित्व हो गया, उसकी संकल्पना, प्रकार, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। अगला है बुद्धि की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, और अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली और जो है सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, प्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। और 6ठा पॉइंट है इसमें सूचना एवं तकनीकी, जो आएगा 10 अंक का, यानी 5 क्वेश्चन, तो जिसमें रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल्स के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के बारे में। तो ये 6 पॉइंट हो गए, जिसमें जो है टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए।
और 150 क्वेश्चन में आपके जो है 150 क्वेश्चन 150 मिनट में रहेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इसमें जो है आपके 2 यानी 300 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होगा। तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सिलेबस को ध्यान से देखिए और टॉपिक वाइज आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तभी जो है, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इसको आप बीट कर पाएंगे। और इस तरह जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस को आप नोट कर लीजिए। और इसमें आप इसको भी ध्यान देना है एक्यूरेसी का, क्योंकि इसमें जो है 1/3 आपका इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, गलत क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा गेस नहीं करना है। तो इस तरह से आप तैयारी अपना शुरू करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।